नमस्कार। मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं द पॉइंट। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के मिटावे के बाद कार्यक्रम में भोजपुरी इंडस्ट्री के अक्षय कुमार कहे जाने वाले सुपरस्टार पवन सिंह की जन्म 5 जनवरी 1986 की तारीख और रविवार का दिन था। उसी दिन पवन का जन्म हुआ था। तब गाड़ी घोड़ा का प्रचलन भी बहुत कम था और इंटरनेट का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। नन्हा पवन कोलकाता में 6 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ने जाता तो रास्ते में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भोजपुरी गीत गाता। अगर भोजपुरी से जुड़ाव था तो वह मुन्ना सिंह के गाना था, नथुनिया पर गोली मारे और मारे मर्दा की में हरिया गजब हो गई बा। आपने सुना होगा। इन्हीं 2 गीतों पर पवन अक्सर गुनगुनाता था। जो भी अंकल आंटी भैया भाभी भौजी उन्हें सुनते थे सब पवन की गायकी के प्रशंसक हो जाते थे। दरअसल पवन के चाचा अजीत सिंह अलग अलग जगह भोजपुरी गीतों का स्टेज शो करते थे और लोग उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। लेकिन एक बार शो करके पवन सिंह वापस घर पर लौटे तो अचानक भूतनाथ मंदिर में कार्यक्रम रख दिया गया और पवन से गाने के लिए कहा गया। बच्चे थे तो पूरा गाना सब नहीं आता था, लेकिन हर एक गीत का 2-4 लाइन गाकर ही खेला कर दिए। चाचा बुझ गए भतीजा में बहुत जान है। साइकिल पर बैठाकर 30 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते थे और रात में पवन का स्टेज शो होता था। बच्चे थे तो जल्दी नींद आ जाती थी। ऐसे में चाचा जी आंख में पानी मारकर होश में लाते थे। आरा और आसपास की जिलों में बात फैल चुकी थी कि एक छोटा सा लड़का है जो भोजपुरी गाने में कह सा रहा है। फिर डाल्टनगंज के एसपी का विदाई समारोह था। पवन को स्टेज शो के लिए बुलाया गया। बस पवन के नाम का भौकाल हो गया था। माइक सेट करने वाले ने पूरे शो की रिकॉर्डिंग कर ली और ओढ़निया वाली नाम से कैसेट निकाल दिया। 3 वर्ष तक जो भी पवन के घर उनके पिता अथवा चाचा से मिलने आता सब कहता कि हम पवन सिंह के कैसेट सुने हैं। इधर सब हैरान परेशान कि कैसेट निकाले नहीं, अरे ससुरा बज कैसे रहा है। पोल खुली तो पड़ोसी कहा कि अगर इतना बज रहा है तो तरीके से कैसेट निकाल देते हैं। पड़ोसी पहुंच गया दिल्ली और स्टूडियो में मिक्सिंग करवाकर ओढ़निया वाली नाम से कैसेट निकाल दिया। तहलका मच गया। मार्केट में जो कहा जाए तहलका ब्लास्ट हो गया। जिंदगी बदलने लगी और कांच कसैली एल्बम बहुत चला। पर 2007 में लॉलीपॉप लागेलू वाली गाना आया तो पवन सिंह की एक ही बार में अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त गायक बन गए। दरअसल इस गीत में उन्हें अपनी प्रेमिका की कमर लॉलीपॉप की तरह दिखाई पड़ती है और पूरे गीत में प्रतीकात्मक और लॉलीपॉप चूसते नजर आते हैं। बाकी दर्शक समझ गया। ऐसा है कि जैसे जैसे वक्त बदलता गया पवन को औरतों की नाभिक से बहुत मोहब्बत हो गई। अब तो जब देखिए उंगली करते रहते हैं पवन सिंह। लॉलीपॉप चल गया था तो सुहाग रात भला कैसे छूटता। एक गाना आया अमरपाली दुबे के साथ, जब मैं आई सुहाग वाली रात रे उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे। पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पर सुलाया और कमर में दर्द दिया। रातें दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। इस गीत में दिया बुझाने की प्रक्रिया के बाद सब कुछ छलकत हमरो जमनिया ए राजा, जैसे बल्टी के पनिया हो ए रानी हमहू ओवरलोड बानी आव धली। इस सदाबहार गीत में हमें खटिया के अलग अलग इस्तेमाल की विधि बताई गई है। अभिनेत्री काजल राघवानी जी की छलकती जवानी के सामने पवन सिंह को काबू में रह पाना मुश्किल हो गया और भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपर स्टार अश्लीलता की हर हद पार करने पर तुल गया।
पता नहीं भोजपुरी गीत के हिट होने वाले पैमाना यह कब से हो गया कि लड़की को मांस का टुकड़ा समझा जाए, जिसे देखकर पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के व्याकुल हो उठे। जब भी किसी इंटरव्यू में उसे भोजपुरी फिल्म व गीतों के जरिए फैला जा रहे अश्लीलता पर सवाल किया गया तो जवाब आया कि हम देवी कैसेट और सावन गीत भी गाते हैं। वे अलग बात है कि सावन वाले गीत में हुंकर पीकर खुद को भोलेनाथ का भक्त साबित करते हैं। कहते हैं कि शास्त्रीय गीत गाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, हम अकेले क्या कर सकते हैं। कुछ इंसान की नज़र भी खराब होती है। यह जरूरी नहीं है कि जो गीत सुनने में खराब है उसका अर्थ भी खराब होगा। कोई भी कितना ही घटिया फिल्म बनाए, अंत तो उसका अच्छे से ही होता है। अंत कोई नहीं देखता, बुराई ही देखता है। लेकिन इतना पर ही बात नहीं खत्म हुआ, आगे और कुछ। धाके हमर कलैया ललैया चूसा ए राजा जी, इस गीत में अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह कुछ नहीं करते हैं। आप लोग के कान खराब है और आंखें सिर्फ गंदी चीजें खोजती है। गीत तो इतना शानदार है कि भोजपुरी सुनकर कलेजे को सुकून मिल जाए। पवन भैया तो देव मानुष है, आप लोग जबरन उन पर इल्जाम लगाते रहते हैं। कौन कहता है कि शादी कर लेने के बाद पवन अक्षरा सिंह के साथ अपना रिश्ता जारी रखने के लिए दबाव बना रहे थे। पता नहीं कैसे कुछ फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर आया, जिस कारण उन पर एफआईआर दर्ज भी हुआ था। अक्षरा चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि पहले दोनों बहुत करीबी थे। स्टेज शो पर बगैर भी पवन सिंह कई बार उन्हें असहज महसूस करा दिया करते थे। तब अक्षरा सुपरस्टार के सामने जुबान खोलने से हिचकिचाती थी। तो आपने सुना कि इस कहानी में क्या था और किस तरीके से अश्लील जो भोजपुरिया इंडस्ट्री में फैलाई जा रही है और फैलाया गया है, उसको हमेशा हमेशा कैसे अश्लीलता को ख़त्म किया जाए, ताकि जो समाज है, भोजपुरी समाज है, उसमें जो भी पीढ़ी आए अश्लील गाना न गाए। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, लेकिन फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।